तो मार्केट इस वक्त करीब 63-65 पॉइंट ऊपर है, 21,717। 300 पॉइंट अभी और चाहिए हमें 22,000 के लिए, और उस तरफ हम एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। बैंक निफ्टी भी 48,500 के बिल्कुल करीब पहुंचा हुआ है, तो एक बढ़िया मजबूती के साथ खुला। अभी थोड़ा सा हल्का हुआ, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बना हुआ है। तो आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, और आज हमारे साथ मेहमान है सर्वेंद्र श्रीवास्तव जी। सर्वेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार धीरज जी। 22,000 कब तक? सर थॉट यही था कि 21,100 के आसपास 100-150 जब तक क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर लेता है, टिक जाता है, तो आई थिंक 21,800 21,850 के टारगेट्स थे, मोटा मोटी आ गए। अब राउंड फिगर 22,000 आएगा नहीं आएगा ये अब देखते हैं, बट आज एक्सपायरी है तो मुझे लगता है कि आज का दिन क्रूशल होना चाहिए, और आज जो प्रॉफिट टेकिंग आई है वो इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा अलर्ट रहें, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लेते रहें, और 200 पॉइंट में कोई बहुत ज्यादा 150-200 पॉइंट में बहुत ज्यादा कुछ हार जीत नहीं हो जाती है, तो आई थिंक 22,000 डेफिनेटली आ सकता है। बट आई थिंक थोड़ा ध्यान मुनाफा वसूली का भी रखें, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म साइकिल्स हैं वो ये बोलती हैं कि जनवरी में थोड़ा अलर्ट रहते हैं तो अच्छा रहता है। तो जनवरी में अगर थोड़ा अलर्ट रहेंगे, स्पेशली अगला साल आ रहा है उसमें अगर आप जनवरी में थोड़ा अलर्ट रहेंगे, थोड़ा मुनाफा बांध के रखेंगे, अच्छी बात है। जैसे लास्ट शो में भी बोला था कि भाई शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट करेंगे नहीं करेंगे वो बाद में सोचेंगे, बट थोड़ा मुनाफा बांधते रहेंगे तो अच्छा है। जनवरी महीनों में चाहे आप 2008 ले, चाहे आप 2008 ले लें, आप 2018 ले लें, और 2020, और उसके पहले 2004, और उसके पहले .com बबल 1999 और 2000 वाला टॉप, ये सारे बड़े जो टॉप रहे हैं अभी तक बाजार के वो सारे जनवरी के हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहे। अच्छा ये बताइए कि हडको में क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है? 132.90 बजे समय ट्रेड करा है, आज भी वो 17% ऊपर है, कल भी वो ऊपर था, बड़ी रैली इसमें बन चुकी है। हडको में क्या दिख रहा है चार्ट में? देखिए एक जमाने का बड़ा फेवरेट और डार्लिंग स्टॉक था, और अब डेफिनेटली जिस तरह से निकला है 65-70 के आसपास इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट्स थे, वहां से चला और ऑलमोस्ट अब ये डबल हो गया है। तो आई थिंक शानदार इसके रिटर्न्स रहे हैं, और बहुत बढ़िया स्टॉक रहा है, ट्रेडर्स को बढ़िया कमा के दिया है, और अब तो ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है, और अब तो इसने अपने 2017 वाले हाइज भी निकाल के खड़ा रह गया इस साल में। तो आई थिंक डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो गया है, बट शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट है, तो जिनके पास है वो बने रहें, बट नए रिस्क रिवॉर्ड्स तो यहाँ से अभी फिलहाल नहीं बनेंगे। बट किसी कारण से अगर 110-120 की तरफ गिरावट आती है तो डेफिनेटली आई थिंक दोबारा इसको देखा जा सकता है। फिलहाल आई थिंक 110 के नीचे स्टॉप लॉस बना के ट्रेड में बने रहे। ओके चलिए पहले सवाल लेते हैं। हमारे साथ राजेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं वैशाली गाजियाबाद से। शर्मा जी बताइए सर। सर मेरे पास 54 शेयर है 740 के LIC के, क्या करना चाहिए? 54 शेयर हैं? हाँ जी 54। तो अच्छा तो बन रहा पैसा आपका। सरविंद जी LIC में 740 पे लिया है, अभी तो प्रॉफिट में है, क्या राय बनती है? देखिए डेटा का यहाँ लॉन्ग टर्म में तो अभाव है। सेटअप हमने जब पहले भी डिस्कस किए थे कि बहुत लिस्टिंग के बाद काफी ओवर सोल्ड था, और अब जो इसने बनाया 550-600 के आसपास जो बेस बनाया है, आई थिंक वो अच्छा है। इमीडिएटली छोटा पिक्चर देख के भी ये बोल सकते हैं कि 550 और 500-600 वाला बेस अच्छा है, और थॉट यही था कि कंपनी बढ़िया है और सब कुछ अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली आई थिंक स्टॉक परफॉर्म करेगा यहाँ से। फिलहाल मुझे लगता है कि इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए, और जब तक ट्रेड में मोमेंटम है बने रहे। मेरे हिसाब से कहीं कॉस्ट के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर लेकिन रखें, और फिलहाल तो ट्रेड में बने रहे। ट्रेड में बने रहिए, फायदा होगा। बहुत लंबे कंसल्टेशन के बाद ये चला भी है। अगला सवाल है सुमित मल्होत्रा दिल्ली से। सुमित जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे यहाँ भी एक सुमित, मैं सोचा वो कहाँ से फोन कर दिए। बताइए सुमित जी। हाँ जी सर, मेरे पास यस बैंक के 2900 शेयर है, मैंने 29 रुपए के हिसाब से लिए थे, तो अभी मुझे कितना टाइम रखने चाहिए? जब तक आपकी मर्जी तब तक रख सकते हैं आप। कोई लक्ष्य बनाया क्या? हाँ जी, हाँ 5 साल का। 5 साल? अभी आप कहते कब तक रखने चाहिए? 5 साल तक रखने चाहिए कि नहीं, पहला सवाल। और अगर 5 साल तक ये रखते हैं तो यस बैंक में कितना पैसा बन सकता है सुमित मल्होत्रा जी का? देखिए जी यस बैंक के लिए देखिए रिपीटेड स्टोरी है, कहता हूं यही कि भाई 3-4 साल से एक बड़ी रेंज में अटका है, जो कि तकरीबन 10 रुपए से 25 रुपए तक की, और आप लास्ट तकरीबन साल भर का डेटा देखेंगे तो 15 से 25 या 24 के आसपास जो हाई रखा था, तो आई थिंक उस रेंज में अटका हुआ है। तो रेंज ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर आप 15-16 में लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 22-25 में एक बार बेचने को 1-2 बार मौका मिलता है। बड़े ट्रेंड्स तो जैसे मैंने हमेशा इसके लिए बोला है कि भाई 25 के बाद तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ।
तो 25 का ब्रेकआउट होने दें, तब उसके बाद एक इसके बारे में कुछ लंबा सोचेंगे। बट फिलहाल मुझे लगता है कि 15 से 25 की रेंज है और फिलहाल रेंज के अपर एंड से एक इन्वर्जन मारा है तो नीचे की तरफ थोड़ा फिसल सकता है। बट काफी लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे भी है और जिस तरह से बाजार अब काफी लंबे लंबे कंसोलिडेशन का बना के चल रहा है, तो फ्यूचर इसका भी डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इस रेंज में जितना एक्यूमुलेट हुआ है और जिस दिन ब्रेकआउट करेगा काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो अब चॉइस इनकी है कि टाइम इसके साथ अभी से लेके टाइम बिताना चाहते हैं या 25 के ब्रेकआउट में लेके फटाफट पैसा बनाना चाहते हैं। तो इधर केस आई थिंक फिलहाल तो ट्रेड में अगर चाहें तो बने रहे। 5 साल में पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं तो फिर मैं इनसे कहूँ कि 25 में बेच के निकलें, ये क्या फ़ायदा इसको रखने का? बहुत समय हो गया, देखिए सारा संसार चल रहा है, यही बेचारे नहीं चल पा रहे हैं। नहीं तो देखिए कैचअप होता है ना तो फिर बहुत फास्ट भी होता है नीरज जी। तो अब धीमे धीमे जिस तरह से बाजार का समीकरण बनते जा रहा है, अगर इसमें कैचअप हुआ तो बन सकता है। बट ये अगर 25 के पास ट्रेड करना चाहें, 24-25 की रेंज में एक बार बेचें और फिर छोड़ दें, और 25-26 का जब ब्रेकआउट हो जाए 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीने भर बाद, तो दोबारा री एंट्री कर सकते हैं। देखिए लोग ये नहीं समझते कि बेचने के बाद ऐसा किसी ने आपके हाथ नहीं बांधे आप उस चीज में री एंट्री नहीं कर सकते। हमने अगर कोई व्यू ले लिया तो ऐसा ये कहीं नहीं लिखा है कि हम उस व्यू को चेंज नहीं कर सकते, आइदर बाय और सेल। सेम मतलब कि भाई जब आपका व्यू चेंज हो रहा है तो आप दोबारा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसा कोई किसी ने आपसे करार तो नहीं साइन करा है कि आपने अगर एक बार यस बैंक बेच दिया तो दोबारा आप ले नहीं सकते। 24-25 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करें, अगर दांव लग गया तो दोबारा 15 में मिल जाएगा। तो 1 तो पॉइंट नहीं तो almost अभी 1 point सरवेन जी, चूंकि इन्होंने 29 पे लिया है तो अब ट्रेड करने के लिए तो उनको नई क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, वरना तो लॉस है इनका। हाँ जी, तो इनको नीचे में 12-15 वाली रेंज में 15 की रेंज में थोड़ा इनको अगर चाहे तो ये ले, उसमें 10 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाएं, अगर उस तरह की इनको स्ट्रेटजी करनी है इनके केस के बेसिस पे। बट इनके भाव के हिसाब से मैंने बोला था कि ट्रेड में बने रहे, जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा इनके पैसे बनेंगे, शायद 6-12 महीने के अंदर हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। ये लाखों लोगों का सवाल है। सुमित जी आज उस सवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए हमने कहा कि 2-3 सवाल पूछ लिए जाए, क्योंकि यस बैंक में बहुत दिलचस्पी है लोगों की। तो भाई उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को उसका जवाब मिला होगा जिसके पास भी ये शेयर है। अगला शेयर पूछना चाहते हैं हमसे बाला बंगलुरु से। बाला जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, धन्यवाद मेरे कॉल लेने के लिए। मेरे पास एलटी फूड्स हैं 500 शेयर, जो 6 महीने पहले 165 में लिया हुआ है। मैं 1-2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूं। अभी करंट लेवल्स में मेरे लिए क्या चला है? थैंक यू। ओके, बाला ने 165 पे लिया था, अभी चल रहा है 200 रुपये से ऊपर और पैसा तो बन रहा है इनका। क्या अभी और रुके, थोड़ा और बना लें पैसा? करंट लेवल पे क्या करें? देखिए जब पैसा बन रहा होता है तो हमेशा थॉट यही रहता है कि अगर जिस तरह से भी बाजार में भी रुझान पॉजिटिव है और अगर बाजार चल रहा है तो आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे मेरे हिसाब से इसको 15 और दिन दे दें। जैसे सब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी विल बी क्रूशियल, वहां पे डेफिनेटली एक बार रिव्यू करना चाहिए। तो तब तक के लिए आई थिंक ट्रेड में बने रहे और मेरे हिसाब से कहीं एक स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग अगर लगाना चाहें तो पिछला जो उसका 190-195 के आसपास से जो ब्रेकआउट था, आई थिंक वो एरिया इसके लिए क्रूशियल है। क्लोजिंग बेसिस पे जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं वो तकरीबन 190 के नीचे दिख रहे हैं, 188। तो आई थिंक 188 के आसपास कहीं एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए ट्रेलिंग बेसिस पे और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। ओके बालाजी, 188 पे आप स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को होल्ड करिए। अगला सवाल है सुधीर झा का, थाने महाराष्ट्र से चल रहा है हमारे साथ। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताइए सर। सर मेरे पास एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर है, 154 के रेंज में परचेज हुआ है। आई वांट टू कीप इट ऑन होल्ड फॉर द 2 इयर्स। तो क्या उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है या उसको उससे बेच के एग्जिट हो जाऊं सर? और दूसरा सर मेरा सवाल है कि टाटा टेक्नोलॉजी में इस लेवल पे इन्वेस्ट करना सर सही है? 1 मिनट, एलिन का लेते हैं। सरवन जी एलिन का चार्ट निकालिए, ELIN, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। जी जी बताइए सर। देखिए यहाँ पे भी डेटा का बिल्कुल अभाव रहेगा शॉर्ट लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी नहीं, शॉर्ट टर्म के स्ट्रक्चर्स ही समझ में आ रहे हैं। डेटा कम है। आई थिंक ब्रॉडली अगर मैं फिलहाल के लिए देखूं तो लास्ट 6-12 महीने का अगर मैं देखता हूं तो 140 से लेके ऊपर में तकरीबन 150-190 तक की रेंज है। आई थिंक उस रेंज के लोअर एंड पे चल रहा है और 145-147 के आसपास सपोर्ट लेने की फिलहाल तो कोशिश कर रहा है चार्ट पे। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज ये सपोर्ट एरिया को होल्ड करता है, 140-145 वाला सपोर्ट एरिया होल्ड करता है, आई थिंक अपनी रेंज के लोएस्ट रिस्क पे है। तो मेरे हिसाब से तो ट्रेड में बने रहना चाहिए। एक बार उछाल में इनको 185-190 के टारगेट्स आते हुए दिखने चाहिए। ओके और सुधीर जी जो दूसरा सवाल पूछना चाह रहे हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी, उसका चार्ट तो सर बहुत ही छोटा होगा, सरवन जी के लिए संभव नहीं जवाब दे पाए। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज़ में आप
सुधीर जी, आप क्या एंट्री करना चाहते हैं क्या? हाँ सर, मैं न्यू एज ए माने इस लेवल पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर, और मैं थोड़ा वेट करूँ उसके? मेरे ख्याल में थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए या कोई मौका मिले तब लीजिए। हालांकि स्टॉक ने बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं जिन्होंने आईपीओ में लिए होंगे या आईपीओ के थोड़ा ऊपर लिए होंगे, तो थोड़ा मेरे ख्याल में वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 100% के ऊपर के रैली दिखा चुका है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए इसमें। अगला सवाल है धीरज कुमार का, चंडीगढ़ पंजाब से। धीरज जी नमस्कार। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास अभी ट्राइडेंट के 1300 शेयर पड़े हैं सर, 38 रुपये 50 पैसे के रेट में। तो अभी काफी टाइम से स्टेबलाइज है 35 रुपये 36 रुपये। मुझे अभी लॉस बुक करना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए? सरवन जी, ट्राइडेंट में लॉस बुक करें या रुकें? देखिए, अपने लंबे अवधि के सपोर्ट्स के आसपास ही फिलहाल चल रहा है, तो आई थिंक इसको 15 दिन देने चाहिए। मुझको पूछेंगे तो एक 15 दिन देना चाहिए, चाहे लॉस या प्रॉफिट जो भी होना है, इसको एक 10-15 दिन और देना चाहिए। तो आई थिंक फिलहाल इसको मेरे हिसाब से जरा इसको ईयर एंड और एक फर्स्ट वीक ऑफ जैन दे दें और वहां पे इसको रिव्यू करें। फिलहाल जब तक वो हो रहा है, उस केस में अगर एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 33 रुपीज के नीचे एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगा के रखें, बट फिलहाल इसको फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक इसको टाइम दे दें ट्रेड। 33 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाइएगा भाई, और इसको थोड़ा 2-4 दिन और होल्ड करिए। अब जीतन का मुंबई से। जीतन जी बताइए सर। सर जी, मेरा IRB है 400 का क्वांटिटी 30-80 है। मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? सर जी प्रॉफिट बुक कर लें क्या? देखिए, मेरे हिसाब से तो फिलहाल ट्रेड में बने रहें और कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेरे हिसाब से यहाँ पे इस्तेमाल करें। और आई थिंक मुझे जो लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तकरीबन 34-35 के आसपास फिलहाल डिसेंट सपोर्ट्स दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फिलहाल तो ट्रेड में बने रहें और 34 के नीचे एक स्टॉप लॉस बना के रखें ट्रेलिंग, और ट्रेड में बने रहें फिलहाल, और फर्स्ट वीक ऑफ या सेकंड वीक ऑफ जनवरी में इसको दोबारा रिव्यू करें। ओके, तो आरबी के स्ट्रेटजी होगी। हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट दिखाइए सरवीन जी। हिंदुस्तान कॉपर बहुत तेजी से भाग रहा है और पिछले कई दिनों में इसका 15 दिन का चार्ट दिखाइए। आज भी 9% ऊपर है, 250 रुपये 257 हो गया जी। खबरें ऐसी बहुत सारी छप रही, ये आपके लिए नहीं जनता के लिए, कि कॉपर क्या न्यू लिथियम है। ऐसे आप गूगल करेंगे तो आपको 1-2 आर्टिकल मिलेंगे, उस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो इसी तरह तरह खबरें चल रही, लेकिन चार्ट पे बताइए क्या कह रहा है ये। देखिए आज एक हफ्ते की दिखाई ना चार्ट, 15 दिन का डॉक्टर साहब, अच्छी रैली इसमें बनती हुई दिख रही है। 38% चल चुका है 2 हफ्ते में, 10 ट्रेडिंग सेशन में 38% की रैली। क्या करें? देखिए, अभी साल बंद खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसका चार्ट बड़ा ईयरली में बहुत शानदार बन रहा है। मतलब इसका ये साल बड़ा शानदार है, पिछले पूरे साल को पचा गया, और जो पिछले साल की रेड कैंडल थी उसको पचा के अब क्लियरली अगर आप देखें तो इसने 2021 के हाई के ऊपर अब ये बंद करेगा। अब एक दिन में उसके नीचे तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि 2021 का हाई तकरीबन आई थिंक 200 के आसपास था, 196। तो आई थिंक वो लेवल्स तो अभी आने नहीं चाहिए और आएंगे भी नहीं। तो एक बहुत शानदार यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट में ब्रेकआउट रहेगा। फिलहाल इस स्विंग में काफी चला हुआ है तो वो बॉट है, बट यस, अगर किसी को इसको देखना है तो गिरावटों पे आई थिंक एक बढ़िया एक्यूमुलेशन के लिए ये स्टॉक रहेगा। और किन्हीं कारणों अगर बाजार में थोड़ा सा करेक्शन आता है तो अगर आपको ये 210-220 की रेंजेस में मिलता है तो आई थिंक एक बढ़िया ट्रेड रहेगा अगले 12 से 24 महीने प्लस के लिए। तो आई थिंक जिनके पास है वो तो ट्रेड में बने रहे, और जिनको इसमें एंट्री करने की अपेक्षा है, जिनको इसमें एंट्री करनी है, वो आई थिंक 210-220 का वेट कर ले। ओके योगेश शर्मा ने पंजाब नेशनल बैंक के 1001 शेयर खरीदे 78 पे, 1-2 साल के लिए कैसा लग रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से तो पीएसयू बैंकिंग काफी चला हुआ है, बट डेफिनेटली आई थिंक अभी भी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे और रह सकती है। तो मेरे हिसाब से मैं आज जब सेटअप देख रहा था पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स के भी, तो लग तो रहा है कि भाई अभी इसने भी ऊपर के लेवल्स निकाले हैं अपने हाल फिलहाल के। तो आई थिंक अभी तक इनमें कैचअप उतना हुआ नहीं है, ये काफी अपने ओवरऑल ट्रेंड में ये काफी अभी भी लोस पे हैं। तो आई थिंक जो चीज किसी जमाने में 250 रुपए की थी और वो 18 का था, मतलब 17-18 में इसका तकरीबन 250 रुपए के आसपास, 200-250 रुपए के आसपास का भाव रहता था। तो आई थिंक उन एरिया की तरफ पहुंचेगा। 18 महीने प्लस का होराइजन अगर आप लेके चलते हैं, डेफिनेटली आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले
सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।